Hello everyone and welcome to my channel My Classroom। तो आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे अगेन मैरीगोल्ड बुक से। मैरीगोल्ड जो आप सभी जानते हैं क्लास 3rd की बुक है और ये NCERT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। तो ये बहुत ICSE स्कूल्स में ये बुक लगी हुई है, कुछ शायद CBSE स्कूल्स में भी ये बुक फॉलो करते हैं। बट हमारा आज का लेसन क्या है? हमारा आज का लेसन है माई सिली सिस्टर। माई सिली सिस्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम करेंगे माई सिली सिस्टर की कुछ एक्सरसाइज जो लेसन के पीछे हैं। तो आप सभी के पास जो बुक्स है अगर तो आप उसको निकाल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेसन की माई सिली सिस्टर की कुछ एक्सरसाइज। तो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है ये है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग मतलब कि देखिए जब भी हम कुछ बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, चाहे वह हिंदी है, इंग्लिश है या कोई और लैंग्वेज, तो हम कैसे बोलते हैं? हम कुछ शब्दों को बोलते हैं, उन शब्दों को हम सेंटेंस बनाते हैं और अपनी बात को कहते हैं। लेकिन कोई भी लैंग्वेज अच्छे से बोलने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड्स आने चाहिए। तो वर्ड बिल्डिंग का मतलब होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स को सीखें। तो चलिए इसमें हम सीखते हैं कि हम आज कौन से वर्ड्स नए सीख रहे हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो अब हम यहाँ जो वर्ड सीखेंगे वो सारे ही वर्ड्स सिली सिस्टर स्टोरी से ही लिए हैं। मतलब उस सिली सिस्टर लेसन में ये सारे वर्ड्स यूज किए हुए हैं। हमारा पहला है SILLY सिली। तो यहाँ पर था SI-Y, तो हमने पढ़ा है, लेसन का नाम में ही है सिली, तो SILLY सिली। सिली मतलब होता है कि जैसे इस कहानी में तो वैसे सिली का मतलब है बेवकूफ़, बट हम यहाँ पर जैसे कोई वो छोटे बच्चे के बारे में बोला गया है कि वो कैसी हरकतें करता है। फिर है PELS पेबल्स। तो यहाँ है PEBBLES पेबल्स। पेबल्स होते हैं जो बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उनको पेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा STR-ETS। तो यहाँ पर हमारा आएगा STREETS स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ मोहल्ला, कॉलोनी, वहाँ पर जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं उनको बोलते हैं स्ट्रीट्स। नहीं तो जब हम एक बड़ी रोड पर जाते हैं, उस रोड से भी एक अंदर की तरफ कभी एक गली जाती है तो उसको भी स्ट्रीट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा S-OLD। तो ये होता है स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना। जब कभी आप मम्मी का कहना नहीं मानते हो, मम्मी आपको डांट लगाती है, तो उसको बोलते हैं डांटना। नेक्स्ट है LE-ONS। ये है LESSONS लेसन्स। लेसन्स यानी हमारे जो हम लेसन्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा NAUGHTY नॉटी। नॉटी का मतलब होता है NAUGHTY नॉटी। नॉटी मतलब शरारती यानी जो बहुत शरारत करता है। देन नेक्स्ट है EXCITEMENT एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, तो जब भी आपकी मम्मी आपके लिए कुछ टॉयज़ लेकर आती हैं या आपकी पसंद का कुछ बना देती हैं तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। या हमें कहीं बाहर जाना होता है तब हम बहुत उत्साह, यानी हिंदी में उत्साह यानी एक्साइटमेंट होना। नेक्स्ट है DONKEY डोंकी। डोंकी यानी गधा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। सिमिलर मतलब बिल्कुल एक जैसा, जिसका मीनिंग एक जैसा होता है। तो पहला है हमारा फुलिश। फुलिश का मतलब अगेन बेवकूफ़, और यहाँ पर है हमारा इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है सिली, जो अगेन स्टोरी में है। नेक्स्ट है हमारा स्टोन्स। स्टोन्स भी मैंने बताया कि स्टोन्स हम बोलते हैं छोटे छोटे पत्थरों को, और वो उसका दूसरा नाम है पेबल्स। फिर है मिसचीवियस। मिसचीवियस अगेन शरारती, और यहाँ पर है नॉटी। फिर है फेच। फेच मतलब लेकर आना,
और इसका मतलब है ब्रिंग्स, यानी ब्रिंग्स और फेच दोनों का मतलब लेकर आना, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर है चिल्ड्रन, दे, बेल। इन तीनों वर्ड्स को हमें इन फिल, जहाँ पर भी खाली जगह है वहाँ पर यूज़ करना है। तो फर्स्ट है द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो ऑलरेडी यहाँ पर आर है, तो आर के साथ हम चिल्ड्रन, यहाँ पर हम दे नहीं लगा सकते क्योंकि द ऑलरेडी है, द दे नहीं होता है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी। यहाँ दे जो है वो प्रोनाउन है चिल्ड्रन का, दोबारा से चिल्ड्रन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी। नेक्स्ट है डैश आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन। तो अगेन यहाँ बच्चों के बारे में बात की हुई है, तो अगेन हम दे यूज़ करेंगे। दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, मतलब बच्चे खेल रहे हैं। द डैश बेल हैज़ रंग, इट इज़ टाइम फॉर लेसन्स। बेल मतलब घंटी बज गई है और ये टाइम पढ़ने का है। तो नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ दिस फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर हमारा क्या है कि हमें प्लूरल वर्ड्स लिखने हैं। वन चाइल्ड, एक बच्चा, बट मैनी चिल्ड्रन। यहाँ पर बच्चों प्लीज़ ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस नहीं है। डोंट यूज़ एस हियर, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा वन फॉक्स, मैनी फॉक्सेस। तो जब हमारा एक्स आता है उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। वन डक, मैनी डक्स। वन गूज, गूज का प्लूरल होता है गीज, GEESE, गीज। नेक्स्ट है ऐड फुल टू मेक अ वर्ड। अब यहाँ पर जो हमारा ये वर्ड्स दिया हुआ है इसमें हमें फुल लगाना है। तो चिल्ड्रन आर प्लेफुल, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, द बुक्स आर यूजफुल, द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल। मतलब वेजिटेबल्स बहुत सारी हैं। नाउ हियर 6 में ऐड ly टू मेक अ वर्ड। तो यहाँ पर अगेन ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हमें ly लगाना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने फुल लगाया है, यहाँ पर ly लगाया है। तो द न्यू शूज आर लवली, ही इज़ रियली स्मार्ट, वी शुड ईट स्लोली, लेट अस सिंग सॉफ्टली। तो जब भी हम किसी वर्ड में कुछ भी सफिक्स लगाते हैं, जो हम एक्स्ट्रा एक या दो लेटर लगाते हैं उनको बोलते हैं सफिक्स। तो उससे एक नया वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर है ly, यहाँ पर हम लगाएंगे ly। तो न्यू शूज आर लवली, ही इज़ रियली स्मार्ट, वी शुड ईट डैश स्लोली, लेट अस सिंग सॉफ्टली। ऐसे ही नेक्स्ट है एड ish, ish, to make a new word. That girl is always crying, she is child। देखिए यहाँ पर child है, child यानी एक बच्चा। जब हम इसमें ish childish लगा देते हैं तो ये एक नया वर्ड बन जाता है और इसका मतलब होता है कि वो बच्चों की तरह बिहेव करती है। I slipped on a banana peel, slipped मतलब फिसल गया। I feel fool, fool मतलब बेवकूफ़ या मूर्ख। और जब हम इसमें ish लगाएंगे तो ये बन जाएगा फुलिश। इसका मतलब है आई फील फुलिश, मतलब मैं मूर्ख जैसा लगा, मतलब मैं बेवकूफ़ जैसा लगा जब मैं बनाना पील पर फिसल गया। माई सिस्टर इज़ बेबी, बेबी मतलब एक छोटा बच्चा। अगेन जब हमने इसमें ish लगाया तो ये बन गया बेबीश, मतलब माई सिस्टर इज़ बेबीश मतलब बच्चों की तरह बिहेव करती है, मतलब बच्चों जैसी है। ठीक है, तो जब भी हमने कुछ भी एक वर्ड में एक या दो कुछ लेटर और एक्स्ट्रा यानी लास्ट में जो लगाए हैं उससे एक नया वर्ड बन जाता है और उस नए वर्ड का मीनिंग दो थोड़ा अलग होता है। आई होप कि आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया होगा और इसमें जितने भी हमने वर्ड्स सीखे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए, पढ़िए, बाय बाय।